हाय फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल के 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र आज आपके लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नेक्स्ट टॉपिक स्टेपर मोटर लेकर आया हूं और इस वीडियो में स्टेपर मोटर के विषय में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। थ्योरी प्लस इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद कारगर होंगे। तो दोस्त बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्त आप लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत है। दोस्त मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं और वीडियो में आप शेयर नहीं करते हैं। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आपकी डिमांड क्या है, आपकी क्वेरी क्या है, आपकी जो डिमांड है वो हमसे कमेंट करिए। मैं उस पर आधारित आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, समय बहुत कीमती होता है सबके लिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं स्टेपर मोटर की विशेष थ्योरी पर। तो दोस्तों जो स्टेपर मोटर होते हैं, ये स्टेपर मोटर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। इसका पहला टाइप है परिवर्तनशील प्रतिष्ठम्भ स्टेपर मोटर, ठीक है ना। और दूसरा होता है स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर। तीसरा होता है मिश्रित स्टेपर मोटर। आगे चलेंगे। जो स्टेपर मोटर है इसका सिद्धांत क्या है? यह मोटर कम प्रतिष्ठम्भ लो रिलक्टेंस मार्ग पर फ्लक्स लाइन के चलने के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलते हैं दोस्त। तो इस सिद्धांत को बहुत मजबूती से अपना याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो यहाँ पर जो मोटर आपको दिखाई गई है ये स्टेपर मोटर दिखाई गई है और ये जो मशीन दिखाई गई है ये क्या है? इसका ड्राइव है, ठीक है ना। इसका ड्राइव है। मोटर की जो क्रोड होती है, ठीक है ना। क्रोड कौन सी? क्रोड पर जो वाइंडिंग होती है कौन सी? स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है ना। स्टेटर वाइंडिंग जो होती है, स्टेटर कुंडलन जो होती है, ठीक है ना। स्टेटर वाइंडिंग पर होता क्या है कि स्टेटर वाइंडिंग पर बहुत अलग अलग तरीके की, अलग अलग भिन्न भिन्न बहुत सारी वाइंडिंग होती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि इस ड्राइव के द्वारा ये जो आपको भिन्न भिन्न तार दिखाई दे रहे हैं, 4 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, जो 4 ये वायर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 पोल की मोटर है, ठीक है ना। 4 पोल की मोटर है और प्रत्येक पोल के लिए यहाँ पर एक एक वायर दी गई है। अब इस पर क्या करते हैं, इस पर पल्स दिया जाता है, ठीक है ना। पल्स मतलब रुक रुक करके सप्लाई को देना, मतलब पल्स होता है। तो ये रुक रुक करके सप्लाई किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? इस ड्राइव के द्वारा। तो जिस प्रकार से ये सप्लाई दी जाएगी उसी हिसाब से ये मोटर जो है गति करेगी। और इस मोटर की जो न्यूनतम गति होती है दोस्त, ये 5 RPN होती है, ठीक है ना। RPN के स्थान पर S करेंगे। 1 सेकंड में ये 5 राउंड तक लगा सकती है, इतना कम इसकी स्पीड होती है। तो दोस्त स्टेपर मोटर का रोटर ये कैसा होता है? भिन्न भिन्न स्टेप्स में घूमता है। रोटर के घूमने की प्रक्रिया मोटर के नियंत्रण परिपथ को दी जाने वाली धारा की पल्सों, आधा यहाँ रहेगा, पल्सों पर निर्भर करती है। जो यहाँ पर जो ये वाइंडिंग देख रहे हैं, ये बहुत सारी वाइंडिंग होती हैं और इनमें अलग अलग पल्स प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा पल्स प्रदान करेंगे? ये जो लीड निकली हुई हैं, 4 लीड, इसके द्वारा पल्स प्रदान करते हैं। जब पल्स प्रदान करते हैं तो उसी के आधार पर ये कंटिन्यू गति करता है रोटर धीरे धीरे। यहाँ रोटर देख रहे हैं, ये रोटर दिखाया गया है, बियरिंग के साथ में जुड़ा हुआ रोटर दिखाया गया है और इसका ये रोटर जो है ना कटा हुआ होता है, दांतेदार होता है। तो ये दोस्त स्टेपर मोटर का रोटर दिखाया गया है। आगे प्रत्येक पल्स रोटर में एक कोणीय घुमाव उत्पन्न करती है। जब जब पल्स स्टेटर कुंडली को ऊर्जित करती है। जो पल्स प्रदान करते हैं ये किस पर? स्टेटर पर, ठीक है ना। स्टेटर पर जाती है। जब जब इसको सप्लाई मिलती है तो उस समय इसकी कुंडली को जब जब सप्लाई मिलती है तो मोटर का रोटर स्टेप्स में घूमता है। जैसे जैसे सप्लाई मिलेगी उसी आधार पर ये रोटर गति करेगा। इसका बलघूर्ण क्या होता है? यह उत्पादित बलघूर्ण इसमें क्या होता है? इस मोटर से 1 न्यूटन मीटर से 40 न्यूटन मीटर तक का बलघूर्ण विकसित किया जा सकता है। दोस्त याद रखना इसको, ठीक है ना। ये याद रखना जो इसका बलघूर्ण जो टार्क है ये कितना तक उत्पन्न किया जा सकता है। आगे चलेंगे। स्टेप कोण ये क्या होता है?
मोटर के स्टेटर को जाने वाली धारा की एक पल्स से रोटर जिस कोण से घूमता है वह कोण मोटर का स्टेप कोण कहलाता है। जैसे हम स्टेटर को एक सप्लाई दिए तो उसमें एक पल्स जो गई और उस पल्स में रोटर जितना घूमा, मान लीजिए उस पल्स में 0.72 डिग्री घूमा, ठीक है ना, तो जितना घूमेगा एक पल्स में, ठीक है ना, वही पल्स जो होगी, ठीक है ना, जितना घूमेगा तो वो जो घुमाव कोण होगा वही होता है स्टेप्स कोण। तो दोस्त स्टेप्स कोण को हम बीटा ग्रीक अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखा है किसी भी स्टेपर मोटर में स्टेप्स कोण होता है, कितना हो सकता है, स्टेप्स कोण का न्यूनतम मान होता है 0.72 डिग्री, जबकि स्टेप्स कोण का अधिकतम मान जो होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 स्टेप में रोटर पूरा का पूरा राउंड कर जाएगी। और ये न्यूनतम जो होता है एक पल्स देने पर न्यूनतम रोटर कितना घूम सकता है, 0.72 डिग्री घूम सकता है, जबकि यहाँ पर सबसे बड़ा कोण जो बनाएगी 90 डिग्री का बनाएगी, एक पल्स देने पर 90 डिग्री घूम जाएगी। तो न्यूनतम होता है 0.72 डिग्री और मैक्सिमम 90 डिग्री होता है इसका घुमाव कोण। ठीक है, आगे चलेंगे। स्टेप कोण, इसका फॉर्मूला है PS, मतलब स्टेटर के पोल माइनस रोटर के पोल, PS माइनस PR, स्टेटर पोल है और ये रोटर का पोल है, दोनों को घटा देंगे और यहाँ नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 360 कर देंगे, क्योंकि एक राउंड 360 का होता है, तो स्टेप कोण आपका आ जाएगा। दूसरे स्टेप में स्टेप कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 बटे, ठीक है, नंबर ऑफ फेज, जो फेज होती है, सप्लाई जो होती है, ये कितने फेज की सप्लाई प्रदान कर रहे हैं, और नंबर ऑफ रोटर टीथ, मतलब रोटर के, ठीक है ना, रोटर के दांतों की संख्या, और ये जो होता है ये फेज की संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम किस में 60 डिग्री में भाग दे देंगे, तब भी आपका फेज जो स्टेप्स कोण है आ जाएगा। प्रति चक्र, ठीक है ना, प्रति चक्र स्टेप्स की संख्या, ठीक है ना, एक चक्र में कितने स्टेप्स जो है मोटर या रोटर घूम सकता है, n = 360 बटे बीटा मतलब स्टेपर कोण होता है। तो एक स्टेप की संख्या यदि हमको निकालनी है तो 360 डिग्री में हम क्या करेंगे, ठीक है ना, स्टेप्स कोण का भाग दे देंगे। ठीक है, रोटर शाफ्ट की चाल या रोटर की चाल, शाफ्ट की चाल क्या होगी, स्टेप कोण निकालेंगे n का मान, ठीक है ना, बीटा स्टेप कोण होता है, स्टेप कोण निकालेंगे, इसी में फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और 360 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी रोटर की चाल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्त, इस मोटर का जो स्टेपर मोटर होता है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है ना, टेप चालन में कर सकते हैं, जो टेप रिकॉर्डर होता है उसको हम बजाते हैं, ठीक है ना, प्रिंटर में इसका उपयोग करते हैं, फ्लॉपी डिस्क चलाने में इसका उपयोग करते हैं, रोबोट में करते हैं, XY अक्ष पर वक्र खींचने, जो ग्राफ वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, जो ग्राफ बनाते हैं XY अक्ष पर, ठीक है ना, जो ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ पर कोई भी चित्र बनाने के लिए हम इस मोटर का उपयोग करते हैं। IC चिप बनाने के लिए, मेडिकल में और इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्त, अब इस मोटर से रिलेटेड हैं बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर MCQ क्वेश्चंस, कुछ पेपरों से हैं और कुछ आपके नए क्वेश्चंस भी हैं। स्टेपर मोटर का न्यूनतम टेप कोण क्या है, जो न्यूनतम स्टेप कोण, ठीक है ना, न्यूनतम स्टेप कोण क्या है, 0.95 डिग्री, 0.72 डिग्री, 0.92 डिग्री, 0.82 डिग्री। अभी आपको बताए हैं, तो फिलहाल आपको आंसर इसका याद होना चाहिए। जो न्यूनतम मान होता है इसका कितना होता है, 0.72 डिग्री, जबकि मैक्सिमम कितना होता है, 90 डिग्री। ये क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है स्टेप कोण, और ये क्या होता है, ये होता है मिनिमम। ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपर मोटर का निम्न में से कौन सा एक प्रकार नहीं होता, ठीक है ना, परिवर्तनशील प्रतिष्ठंभ स्टेपर मोटर, स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर, मिश्रित स्टेपर मोटर, संधारित्र प्रारूपी स्टेपर मोटर। तो दोस्त, अभी आपने सबसे पहले शुरू में ही देखा था, तो ये कैपेसिटर टाइप की स्टेपर मोटर नहीं होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर कम प्रतिष्ठंभ मार्ग पर फ्लक्स लाइन के चलने के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत किस मोटर के लिए है, सैडेड पोल मोटर, कैपेसिटर मोटर, रिलक्टेंस मोटर या फिर स्टेपर मोटर।
अभी अभी आपने पढ़ा था कि स्टेपर मोटर जो है ना कम प्रतिष्ठित मार्ग की फ्लक्स लाइन पर के चलने के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई अक्ष पर ग्राफ खींचने के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं? हिस्टेरिसिस मोटर, प्रतिष्ठित मोटर, स्टेपर मोटर, सरागे मोटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्टेपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल प्रिंटर रोबोट के लिए किस मोटर को आप प्राथमिकता देंगे? पिंजरा मोटर, प्रतिष्ठित मोटर, स्टेपर मोटर या सरागे मोटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर का उपयोग हम मेडिकल प्रिंटर और रोबोट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर को भविष्य का मोटर भी कहा जाता है? स्टेपर मोटर, पिंजरा मोटर, प्रतिष्ठित मोटर या सरागे मोटर। राइट आंसर हो जाएगा स्टेपर मोटर को हम भविष्य का मोटर कहते हैं। जब स्टेपर मोटर आपका ऑप्शन में ना हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टेरिसिस मोटर। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्त, आप शिकायत का मौका दे रहे हैं। वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया जाता है और वीडियो में MCQ के साथ थ्योरी और फुल डिटेल भी रहता है। अगर चित्र भी पेपर में आएगा तो आप चित्र भी इससे रिलेटेड मार सकते हैं, बिल्कुल सही जाएगा आपका। तो दोस्त, मेहनत किया जा रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक तो कम से कम ज़रूर दे दिया करें। हमारा एक चैनल और है, टेस्ला ऑर्बिट GK के नाम से, जिसमें आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे, ठीक है ना, प्रतिदिन सुबह 8 बजे करंट अफेयर, ठीक है ना, करंट अफेयर MCQ, ठीक है ना, MCQ फॉर्म में मिलेगा और कंटिन्यू इस पर डाला जा रहा है वीडियो। अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो केवल टेक्निकल ही नहीं, उसमें नॉन टेक्निकल GK भी आता है, रीजनिंग भी आता है। तो आप करंट अफेयर के लिए हमारे इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, टेस्ला ऑर्बिट GK। ठीक है दोस्त, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।